अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल रज़िया का किचन। और आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ करेले प्याज की एक बेहद मज़ेदार और यूनिक किस्म की रेसिपी। बहुत ही टेस्टी बन के तैयार होंगे। और आज की ये रेसिपी मैं अपनी एक सब्सक्राइबर हैं तैयबा हसन, उनकी रिक्वेस्ट पे तैयार कर रही हूँ। तो आज मैंने करेले प्याज ही बनाने थे, तो मैंने सोचा चलें इनकी रिक्वेस्ट भी पूरी हो जाएगी और बाकी लोग भी इससे फ़ायदा उठा लेंगे। अच्छा, करेले और प्याज बनाने की ये रेसिपी इतनी ज़बरदस्त बनती है ना कि बस जब आप इसे एक बार ट्राई करेंगे ना तो यकीन करें उंगलियां चाटते रह जाएंगे। और यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ दिखाऊं, देखिए इसमें आपको बिल्कुल भी अननेसेसरी ऑयल नज़र नहीं आ रहा। एक होता है बहुत ज़्यादा ऑयल डाल के करेले तैयार किए जाते हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। बिल्कुल थोड़ी सी मिकदार में मैं ऑयल यूज़ करूँगी। इस रेसिपी के अंदर दही का इस्तेमाल करूँगी। घर में मौजूद जो आपके किचन में सिंपल से मसाले हैं बस वो यूज़ करूँगी। ना तो करेलों में कोई कड़वाहट होगी और ना ही कोई और कमी होगी। बेहतरीन ये बन के तैयार होंगे, बहुत ही मज़ेदार बनते हैं। तो आपने रेसिपी को फुल वॉच करना है एंड तक, ताकि कोई भी स्टेप आपका मिस ना होने पाए। और ऐसे ही ज़बरदस्त मज़ेदार किस्म के प्याज करेले की रेसिपी आप भी बनाकर घर वालों से दाद वसूल कर सकें। तो चलिए जी अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे आपने नज़र रखनी है मेरे हाथों पर और गौर से मुझे सुनते जाना है। तो यहाँ पे मैंने 1 किलो करेले लिए हैं जो कि मीडियम साइज़ के हैं। अच्छा, करेले ख़रीदते वक्त आपने बहुत बड़े बड़े करेले नहीं ख़रीदने और पके हुए नहीं ख़रीदने, बल्कि इस तरह के कूले कूले से मीडियम साइज़ के करेले ख़रीदने हैं। उसके बाद अब आपकी मर्ज़ी है कि आप चाहें तो इसके ऊपर से छिलका ना भी उतारें। अगर इनको इसी तरह भी काट लेंगे ना तो फिर भी ये बेहद मज़ेदार पकेंगे और बिल्कुल भी कड़वे नहीं होंगे। मैंने बिल्कुल हल्का हल्का सा जो छिलका है ना, बिल्कुल हल्का सा, देखें ज़्यादा रगड़ के नहीं मैं उतार रही, सिर्फ मैंने जो बिल्कुल मोटे वाली स्किन है ना वो हल्की हल्की सी मैं पीलर की मदद से पील ऑफ कर रही हूँ। इसलिए कि मेरे बच्चे जो है ना फिर वो नहीं खाते जब इनको ऊपर से ये स्किन वाले करेले नज़र आते हैं। तो इसलिए मैं बिल्कुल इनको हल्का सा स्मूथ कर रही हूँ। तो आप अगर इनको नहीं छिलका उतारेंगे तो फिर भी पका सकते हैं डायरेक्ट इनको इसी तरह से काट के, तो फिर भी ये बेहद मज़ेदार बनते हैं। तो यहाँ पे मैंने करेलों के सिरे ऊपर नीचे से काटे हैं थोड़े थोड़े से। उसके बाद मैंने हल्का हल्का सा इनको पील ऑफ कर लिया था। बहुत ज़्यादा रगड़ के आपने इनको पील ऑफ नहीं करना, वरना सारे के सारे जो विटामिन और इनका जो जायका है ना वो ख़त्म हो जाता है। तो यहाँ पे देखिए जी सारे करेले बिल्कुल हल्के हल्के से मैंने ऊपर से छील लिए हैं। अब आपने इनकी कटिंग करनी है, तो आपने इसी तरह से ना बिल्कुल बारीक बारीक करेले काटने हैं। मोटे करेले करेले नहीं आपने काटने, बल्कि देखिए इस तरह से बारीक काटने हैं। और जब आप इनको इस तरह से काटेंगे ना तो बड़ी आसानी से ये कटते चले जाएंगे। और ये देखिए अंदर से कितने कूले इनके बीज हैं। अब आप चाहें तो इन जो कूले कूले जो बीज है ना इनको भी इसी तरह से ही शामिल कर सकते हैं करेलों के अंदर, ये भी बड़े मज़े के लगते हैं। और अगर चाहें तो इनको अंदर से इस तरह से हाथ के साथ निकालते जाएँ तो बड़ी आसानी से ये रिमूव हो जाएंगे। तो यहाँ पे जो कुछ बीज मोटे वाले हैं उनको मैं रिमूव कर दूँगी। जो थोड़े नरम वाले बिल्कुल जैसे कूले कूले से बीज होते हैं वो मैं अंदर ही रहने दूँगी। ये आपकी मर्ज़ी है, टोटली आप पे डिपेंड करता है। जैसे आपके बच्चे पसंद करते हैं आप उस तरीके से इन्हें कर सकते हैं। अगर उनको बीज अच्छे नहीं लगते, कुछ बच्चे होते हैं उनको इरिटेट करते हैं बीज वगैरह या इस तरह से, तो आप इस तरह से आराम से इसे बस हाथ से हल्का हल्का प्रेस करें और निकाल दें। और अगर आपके बीज अच्छे लगते हैं तो फिर आप इनको अंदर ही रहने दें। ये अंदर भी बहुत टेस्टी बन के तैयार हो जाते हैं, क्योंकि ये बिल्कुल सॉफ्ट से बीज होते हैं। ये वो सख्त वाले बीज नहीं हैं। हाँ, सख्त वाले बीज हों तो फिर आपने ज़रूर से निकाल देने हैं, वो अंदर बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगेंगे। तो यहाँ पे देखिए जी सारे करेले जो हैं इनकी मैंने इस तरह से बारीक बारीक कटिंग कर ली थी। उसके बाद मैंने ज़्यादातर के अंदर से बीज निकाल दिए थे, क्योंकि मेरे बच्चे भी जो है ना उनके भी बहुत ज़्यादा नखरे हैं। तो बस वो भी बीज वाले जो करेले हैं उनको पसंद नहीं करते। तो इसलिए मैंने सारे अंदर से उनके बीज वगैरह निकाल दिए हैं। थोड़े थोड़े से जो कूले से बिल्कुल बीज थे ना वो मैंने अंदर रहने दिए हैं। अब आ जाती है करेले की कड़वाहट दूर करने की बारी। तो आपने क्या करना है, देखिए मैंने करेले सारे कटिंग कर लिए थे। उसके बाद मैंने 1 किलो ये करेले थे और मैं इसमें से आधे पकाऊंगी, आधे की रेसिपी आपके साथ शेयर करूँगी, आधे में सेव कर लूँगी। अब आपने क्या करना है, 2 टेबल स्पून नमक लेना है भर के, इस तरह से करेलों के ऊपर डाल देना है। अच्छी तरह से इसे मिक्स कर देना है करेलों के अंदर। और आपने इसे 15 से 20 मिनट के लिए कवर करके इसी तरह से छोड़ देना है किचन काउंटर पर ही। तो यहाँ पे 20 मिनट हो गए थे, मैंने करेलों को इसी तरह काउंटर पे छोड़ दिया था नमक लगाने के बाद। अब मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए इतना सारा पानी जो है ना करेलों ने रिलीज़ किया है, जो कि हमने नमक लगा के रखे हुए थे। और इसी पानी के अंदर करेलों की सारी कड़वाहट भी निकल के आ जाती है। तो बस ये एक टिप है जी, आपने नमक लगाने के बाद ना करेलों को लाजमन से छोड़ना है 20 से 25 मिनट। और ये देखिए कितने सॉफ्ट हो चुके हैं, नरम भी हो गए हैं ये, और इन्होंने पानी भी इतना ज़्यादा रिलीज़ कर दिया है। तो अब आपने क्या करना है, 3 से 4 पानी अच्छे तरीके से इन करेलों को वॉश कर लेना है, ताकि सारा नमक वगैरह जो है इसमें से निकल जाए और इसके साथ ही इसकी कड़वाहट भी सारी निकल जाएगी। अब आपने क्या करना है, इनको 3 से 4 पानी मैंने अच्छे तरीके से वॉश कर लिया था, स्ट्रेनर में डाल के रख दिया है। लेकिन आपने हाथ में पकड़ना है इन करेलों को, इस तरह से अच्छे से पूरा जान लगाते हुए ना आपने इनको निचोड़ना है। इनके अंदर से सारा पानी जो है आपने ड्रेन कर देना है। तो जितना आप ज़ोर लगा सकते हैं ना उतना ज़ोर आप लगाएं और इस तरह से करेलों में से पानी को निचोड़ के अलग करते जाएं। तो सारी की सारी कड़वाहट जो है ना वो इसी पानी के साथ निकल जाएगी करेलों की। बिल्कुल भी करेले आपके कड़वे नहीं बनेंगे अगर आप इस
तरीके से करेलों को वॉश करके फिर पकाएंगे ना, तो यकीन करें ये बेहद मज़ेदार पक के तैयार होंगे और इसमें किसी भी किस्म की आपको कड़वाहट या कसैलापन जो है वो फ़ील नहीं होगा। यहाँ पे देख सकते हैं आप, मैंने सारे करेले ना इसी तरह हाथ में पूरे ज़ोर से निचोड़ते हुए इनका पानी सारा निकाल दिया था और बिल्कुल ड्राई कर लिए थे। तो चलिए अब चलते हैं इनको पकाने की तरफ। तो करेलों को पकाने के लिए ना कुछ लोग बहुत ज़्यादा ऑयल इस्तेमाल करते हैं, इनको डीप फ्राई करते हैं और फिर कहते हैं जी इनकी कड़वाहट ख़त्म होगी। जबकि आप देख सकते हैं मैंने सिर्फ आधे कप से थोड़ा सा ज़्यादा ऑयल डाला है, कोई मैंने बहुत ज़्यादा कुकिंग ऑयल नहीं डाला। और जो करेले मैंने निचोड़े थे ना, उसमें से आधे करेले यानी आधा किलो के करीब करेले जो हैं वो मैंने ऐड कर दिए हैं इस ऑयल के अंदर। सिर्फ आधा कप कुकिंग ऑयल मैं इस्तेमाल कर रही हूँ। और यहाँ पे देखिए ऑयल जब अच्छी तरह से गर्म हो गया था तो मैंने इसके अंदर करेले डाल दिए थे जो हमने निचोड़ के रखे हुए थे अच्छे तरीके से वॉश करने के बाद। और इनको आपने मुसलसल चम्मच चलाते हुए उल्ट पुल्ट करते हुए फ्राई करते जाना है ताकि तमाम साइडों से ये एक जैसा कलर आए इनके ऊपर और ये एक जैसे फ्राई हों। करेलों को आपने इस तरह चम्मच चलाते हुए फ्राई करना है कि इस पर लाइट सा गोल्डन सा कलर आ जाए। बहुत ज़्यादा डार्क ब्राउन आपने नहीं करना, इससे करेले कड़वे हो जाएंगे। और बिल्कुल आपने हरे हरे भी नहीं रहने देने, उससे फिर जो है करेले उसमें कच्चापन आएगा। तो यहाँ पे मीडियम फ्लेम पे आपने मुसलसल चम्मच आते हुए करेलों को फ्राई करते जाना है। तो जब तक हमारे करेले फ्राई हो रहे हैं तब तक हम इसके लिए एक मसाला तैयार कर लेंगे दही में। तो यहाँ पे मैंने 1 कप लिया है दही, इसके अंदर डाल देंगे 1 टेबल स्पून लाल मिर्च का पाउडर, 1 टीस्पून हल्दी और साथ ही धनिया पाउडर डाल देंगे 1 टेबल स्पून भर के, ज़ीरा पाउडर डाल देंगे हाफ़ टी स्पून के बराबर, कुटी हुई लाल मिर्च मैंने डाली है हाफ़ टी स्पून के बराबर। और अब इसके अंदर हम डालेंगे नमक, बिल्कुल 1/4 टीस्पून के बराबर। अच्छा, नमक आपने बहुत कम डालना है, सिर्फ मैंने 2 से 3 चुटकियों के बराबर नमक ऐड किया है क्योंकि नमक हमने करेले को लगाया था तो उसी से ही बड़ा अच्छा फ्लेवर नमक का आ जाएगा, इसलिए नमक आपको बहुत ज़्यादा डालने की ज़रूरत नहीं। हाफ़ टी स्पून गर्म मसाला पाउडर डाला है मैंने और इन तमाम चीज़ों को ना अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। बहुत अच्छी तरह से आपने दही को फेंट कर लेना है, आपने बीट किए बगैर दही को इस्तेमाल नहीं करना इस रेसिपी के अंदर। अच्छी तरह से मैंने पहले दही बीट किया था, उसके बाद मसाले ऐड किए हैं और दोबारा से इन्हें मसालों को अच्छी तरह से दही के साथ मिक्स करके आपने एक तरफ रख देना है 3 से 4 मिनट के लिए। तो यहाँ पे देखिए जी करेले हमारे जो हैं बड़े अच्छे से फ्राई हो चुके हैं और फ्राई होने के बाद ये श्रिंक भी हो गए हैं। कलर देखिए इन पर लाइट सा गोल्डन सा आना स्टार्ट हो गया था। तो अब मैं इनको एक प्लेट में निकाल लूँगी। तो यहाँ पे देखिए जी करेलों को आपने इस स्टेज पर बहुत ज़्यादा डार्क कलर का नहीं करना, यानी काले से नहीं करना, वरना इनमें कड़वाहट आ जाएगी और ये जले हुए का जायका देंगे। तो बस आपने इस तरह का लाइट सा कलर आने पे करेलों को ऑयल से निकाल लेना है। अब इसी ऑयल के अंदर मैं डाल दूँगी हाफ़ टेबल स्पून लहसुन अदरक का फ़ाइन पेस्ट और अच्छी तरह से इस लहसुन अदरक के पेस्ट को मैं 1 से 2 मिनट तक फ्राई कर लूँगी, यहाँ तक कि इस पर गोल्डन सा कलर आ जाए ताकि लहसुन अदरक की जो कच्ची स्मेल होती है वो ख़त्म हो जाए। साथ ही मैंने इसके अंदर हाफ़ टी स्पून के बराबर साबुत सफ़ेद ज़ीरा भी ऐड कर दिया है, थोड़ा सा इसको भी मैं भून लूँगी। और अब मैं इसके अंदर डाल दूँगी वो दही वाला मिक्सचर जो कि हमने रेडी करके रखा हुआ था। तो दही वाला मिक्सचर डालने के साथ ही आपने तेज़ी से चम्मच चलाते जाना है ताकि दही की फुटकियाँ ना बनने पाएँ और फ्लेम को आपने लो कर लेना है। तो यहाँ पे मैंने दही वाले मसाले को अच्छी तरह से मिक्स कर लिया था इस ऑयल के साथ। 1 से 2 मिनट तक इसको पकाएंगे। और अब मैंने इसके अंदर एक बड़े साइज़ का टमाटर था जिसे मैंने इस तरह से बारीक काट कर लिया है, ये ऐड कर देंगे और मुसलसल चम्मच चलाते हुए इसे पकाते जाएंगे यहाँ तक कि टमाटर जो हैं बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएं और दही का सारा पानी खुश्क हो जाए। तो यहाँ पे देखिए जी टमाटर जो हैं हमारे सॉफ्ट हो चुके हैं, दही का जो पानी था वो भी खुश्क हो चुका है और ऑयल इसने रिलीज़ कर दिया है। मसाला हमारा बहुत अच्छी तरह से भुन चुका है। तो जब इस तरह से मसाले को भूनकर आप करेलों को पकाएंगे तो यकीन करेंगे इतने टेस्टी बन के तैयार होते हैं ना कि बस एक बार आपने इस रेसिपी को ज़रूर से ट्राई करना है और फिर मुझे फ़ीडबैक ज़रूर देना है। यहाँ पे जो करेले हमने फ्राई करके रखे हुए थे इस मसाले के साथ ही इनको ऐड करेंगे। 1 से 2 मिनट तक करेलों को भी इस मसाले के साथ भून लेंगे और इसमें आधा कप के करीब पानी ऐड कर देंगे। अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे इस पानी को करेलों के साथ और इसे कवर करके लो फ्लेम पे 5 मिनट तक पकने देंगे। तो यहाँ पे 5 मिनट के बाद देखिए पानी जो है वो ड्राई हो चुका था, करेले जो हैं हमारे वो बहुत अच्छे से सॉफ्ट हो चुके हैं। अब हम इसके अंदर इसे भूनते हुए पकाएंगे 1 से 2 मिनट तक और साथ ही इसमें प्याज ऐड कर देंगे। 4 से 5 मीडियम साइज़ के प्याज थे जिन्हें मैंने इस तरह से रफली हाथ से काट लिया था। कोई कटर वगैरह आपने इस्तेमाल नहीं करना बल्कि छुरी से ही इनको थोड़ा मोटा मोटा ही कट करना है। अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है मैंने प्याज को करेलों के साथ और मसाले के साथ। अब इसे कवर कर देंगे और बिल्कुल लो फ्लेम पे आपने इसे 10 मिनट तक दम वाले फ्लेम पे पकने देना है। दरमियान में आपने 1 से 2 बार चम्मच भी चला के इनको उल्ट पुल्ट कर लेना है ताकि ये लगने ना पाएँ। 3 से 4 हरी मिर्चें डाल के कवर करके मैंने इन्हें 10 मिनट के लिए दम पे छोड़ दिया था। दरमियान में मैंने 1 से 2 बार चम्मच चला के इनको उल्ट पुल्ट भी कर लिया था
तो 10 मिनट के बाद इसे चेक कर रहे हैं तो माशाल्लाह इतने ज़बरदस्त खुशबूदार ज़बरदस्त किस्म के टेस्ट वाले हमारे करेले प्याज की रेसिपी बनकर तैयार है। बारीक कटा हुआ हरा धनिया डाल के इसको सर्व कर लेंगे और देखें इसमें बिल्कुल भी आपको ऑयल नज़र नहीं आ रहा, जो कि एक्स्ट्रा ऑयल, जैसे बहुत ज़्यादा ऑयल में कुछ लोग करेले पकाते हैं, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। बिल्कुल मुनासिब से ऑयल के अंदर मैंने बेहद शानदार मज़ेदार प्याज करेले की रेसिपी तैयार की है। तो आई होप व्यूअर्स कि आपको ये रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। रेसिपी अगर पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अच्छा सा एक कमेंट करके अपनी कीमती राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा कि कैसी लगी आपको मेरी ये रेसिपी और कैसे आपके करेले बनके तैयार हुए। तो इंशाल्लाह ताला कीमा करेले की रेसिपी के साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।